नमस्कार। घटना चक्र बुक वीडियो के इस शैक्षणिक मंच पर आपका स्वागत है। हमारा उद्देश्य है ज्ञान को सरल, स्पष्ट और सुलभ रूप में आप तक पहुंचाना। आइए आरंभ करते हैं अध्ययन और सफलता की इस यात्रा को। आपकी मेहनत की कमाई, आपकी पूंजी और उस पर आपका पूरा अधिकार। आज हम लोग इसी बेहद जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। कभी सोचा है आपने कि कहीं आपके या आपके परिवार के पैसे बैंक्स, इंश्योरेंस पॉलिसीज या म्यूचुअल फंड्स में फंसे हुए तो नहीं है? अगर ऐसा ख्याल आया है तो आप अकेले नहीं हैं और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने जा रहे हैं। 1,82,000 करोड़ रुपए, सोचकर देखिए। ये एक हैरान करने वाला नंबर है ना। ये इनफैक्ट भारत में उन फाइनेंशियल एसेट्स का अंदाजा है जिनका कोई क्लेम करने वाला ही नहीं है। जी हां, इतना पैसा बस अपने सही मालिक का इंतजार कर रहा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये पैसा, ये भूला हुआ खजाना है कहां और इतना ज्यादा क्यों है? चलिए इस प्रॉब्लम के स्केल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अच्छा, जब हम कहते हैं अनक्लेम्ड एसेट्स या बिना दावे की संपत्ति, तो इसका मतलब क्या है? देखिए, बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो पैसा है जिसे उसके मालिक या उनके लीगल हेयर एक लंबे टाइम से भूल चुके हैं या क्लेम नहीं कर पाए। अब आप सोचेंगे कि भला कोई अपना पैसा कैसे भूल सकता है, पर इसकी वजह बहुत ही कॉमन है। जैसे किसी ने घर बदला और बैंक को अपडेट करना भूल गए, या फिर कोई पुराना डॉक्यूमेंट कहीं खो गया, और सबसे कॉमन, कई बार तो लीगल हेयर को पता ही नहीं होता कि उनके लिए कोई पैसा रखा हुआ है। तो ये पैसा आखिर पड़ा कहाँ है? ये चार्ट देखिए, ये कहानी को और भी इंटरेस्टिंग बना देता है। सबसे बड़ा हिस्सा सोचिए, लगभग 78,000 करोड़ रुपए तो सीधे बैंक्स में ही है। उसके बाद नंबर आता है इंश्योरेंस पॉलिसीज का, फिर कंपनी डिविडेंड्स और म्यूचुअल फंड्स का। तो ये चार्ट एक तरह से इस भूले हुए खजाने का एक मैप है। इतनी बड़ी प्रॉब्लम देखकर मन में सवाल तो आता ही है, क्या इसको सॉल्व करने के लिए कुछ हो रहा है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। सरकार ने एक बहुत बड़ी पहल शुरू की है जिसका मिशन सिर्फ एक है, लोगों को उनके पैसे से वापस जोड़ना। और इसी चैलेंज से निपटने के लिए लॉन्च किया गया आपकी पूंजी आपका अधिकार कैंपेन। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, हर उस इंसान और परिवार तक पहुंचना जिनकी फाइनेंशियल प्रॉपर्टी कहीं भूल गई है और उसे वापस दिलाना। और सुनिए, ये कैंपेन सिर्फ कागजों पर नहीं है। इसकी शुरुआत 4 अक्टूबर 2025 को गांधीनगर में हुई और उसके बाद सिर्फ 3 महीने के एक नेशन वाइड ड्राइव में एक जबरदस्त रिजल्ट सामने आया। लगभग 2,000 करोड़ रुपए अपने सही हकदारों तक पहुंचा दिए गए। तो इस पूरी पहल का कोर आइडिया, इसका मूल मंत्र क्या है? वो इस एक लाइन में छिपा है, नागरिकों की मेहनत की कमाई उन तक या उनके वैध वारिसों तक सुरक्षित तरीके से लौटे। पूरा फोकस बस इसी एक गोल पर है। तो ठीक है, पर यह अभियान आखिर काम कैसे करता है? मतलब अगर किसी को लगता है कि उनका पैसा कहीं खो गया है, तो उसे वापस पाने का रास्ता क्या है? चलिए अब इसको समझते हैं। सबसे अच्छी खबर यह है कि पूरे प्रोसेस को बहुत बहुत सिंपल बना दिया गया है। अब दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 आसान से स्टेप्स हैं। पहला, डिजिटल सर्च, यानी आप घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल्स पर अपनी प्रॉपर्टी ढूंढ सकते हैं। और दूसरा, इंस्टीट्यूशनल क्लेम, जहां आप सीधे उस बैंक या कंपनी से कॉन्टैक्ट करके क्लेम प्रोसेस पूरा करते हैं। इस डिजिटल सर्च में सबसे बड़ा टूल है आरबीआई का उद्गम पोर्टल। इसका पूरा नाम है अनक्लेम्ड डिपॉजिट्स गेटवे टू एक्सेस इन्फॉर्मेशन। आप इसे एक मास्टर की तरह समझ लीजिए, एक ऐसी चाबी जो एक ही जगह से अलग अलग बैंक्स के ताले खोलकर बता सकती है कि आपका पैसा कहां है। ये पूरा अभियान एक बहुत ही स्मार्ट 3A स्ट्रैटेजी पर काम करता है। पहला ए है अवेयरनेस, मतलब लोगों को जागरूक करना कि उनका पैसा कहीं हो सकता है। दूसरा ए है एक्सेसिबिलिटी, यानी उस पैसे को ढूंढना आसान बनाना, खास करके डिजिटल तरीकों से। और तीसरा और सबसे जरूरी, एक्शन, यानी लोगों को अपना क्लेम फाइल करने के लिए एनकरेज करना और उन्हें साधन देना। अच्छा, अब एक बहुत जरूरी सवाल आता है, अगर पैसा अनक्लेम्ड है तो क्या ये सेफ है और इसकी देखरेख कौन कर रहा है? चलिए पता करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि आपका बिना दावे वाला पैसा एकदम सेफ है, एक रेगुलेटेड सिस्टम के अंदर। ये पैसा सिस्टम से बाहर गया ही नहीं है, बल्कि ऑफिशियल गार्डियंस की निगरानी में है। समझिए, ये खोया नहीं है, बस आपके क्लेम का इंतजार कर रहा है। और ये देखिए, आपके पैसे की सुरक्षा के लिए एक पूरी टीम है। बैंकिंग के लिए आरबीआई है, स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी, इंश्योरेंस के लिए IRDAI, पेंशन के लिए PFRDA
और अनक्लेम्ड शेयर्स और डिविडेंड्स के लिए IEPFA, मतलब एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच। तो मोटा मोटा समझें तो ये पैसा दो बड़ी तिजोरियों में रखा जाता है। बैंक्स का सारा अनक्लेम्ड पैसा जाता है RBI की DEA फंड में, और कंपनियों के जो शेयर्स, डिविडेंड्स वगैरह हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के अंडर IEPF में जमा होते हैं। मतलब अलग अलग तरह के पैसे के लिए अलग अलग सेफ हाउस। तो चलिए अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, अपना अधिकार पाना। हमने समझा कि प्रॉब्लम क्या है, सिस्टम कैसे काम करता है। अब एक्शन लेने की बारी है। देखते हैं कि इस पैसे तक पहुंचा कैसे जा सकता है। ये नंबर याद है आपको? 2000 करोड़ रुपए। ये वो अमाउंट है जो ऑलरेडी लोगों को वापस मिल चुका है, और ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये सिस्टम काम करता है, और इसका मतलब है कि आप भी अपना पैसा सक्सेसफुली वापस पा सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार यही है, जो प्रोसेस पहले शायद एक भूल भुलैया जैसा लगता था, उसे अब एक सीधा साधा रास्ता बना दिया गया है। ये हर नागरिक के लिए ट्रांसपेरेंट है, एक्सेसिबल है, ताकि लोग अपना हक, अपना पैसा आसानी से पा सकें। तो आपकी पूंजी आपका इंतजार कर रही है। सवाल यह है कि क्या आप उसे ढूंढने के लिए तैयार हैं?